गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी देखेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक है, उसका प्रैक्टिस सेट संख्या 9। प्रैक्टिस सेट संख्या 9 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है। प्रैक्टिस सेट संख्या 9 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 20 तक, जिसमें 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है, आरोपित बल के दिशा में नहीं। आरोपित बल के दिशा में नहीं लगता है, आरोपित बल के अपोजिट दिशा में लगता है, उल्टा दिशा में। जैसे मान लिया जाए यह बुक है, तो हम आगे की ओर लगा रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, हमारा हाथ आगे कर रहा है, तो बुक की पीछे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हो गया आरोपित बल की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 42 का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है? तब बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। नीचे दो कथन दिया गया है। कथन और कारण में विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। एकदम सही है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रित हो सकता है। यह भी बात सही है, क्योंकि देखिए बाहरी हवा को रोक लेता है, बाहर हवा को रोक लिया तो ऑक्सीजन भी रुक गया, तो आग ऑलरेडी बुझ जाएगा। हवा ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो आग जलवे नहीं करेगा। इसलिए एक सही है। एक और यानी ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही व्याख्या है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 44, खेती में उर्वरक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, नहीं, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो बंजर हो जाएगा, ये गलत है। आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, हाँ ये सही है। कम से कम करना चाहिए, कम से कम भी नहीं, आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है? तो देखिए पेंच, घिरनी, पच्चर, ये सब सरल मशीन है। सिलाई मशीन सरल मशीन है, उसमें डिफिकल्ट आ जाता है, कितना प्रॉब्लम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है? तो डेंगू फैलती है मच्छर से, मलेरिया भी फैल जाती है मादा एनाफिलीज मच्छर से, फाइलेरिया भी होती है, फ्लू नहीं होता है। कौन सा घर्षण लाभप्रद है? मशीन के पुर्जों का घर्षण लाभप्रद, रेल की पटरी का घर्षण, फर्श पर चलने का घर्षण या लाभप्रद नहीं। देखिएगा फर्श पर चलिएगा ना तो चलते चलते पैर पिछल जाएगा, उलट जाइएगा, गोड़ा टूट जाएगा। चक्का और धुरी का घर्षण, ये भी देखिए अब यानी कह रहे कौन लाभप्रद है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 49, मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सा ऊर्जा है? देखिए मकान के छत पर दौड़ रहा है बालक, तो उसमें दौड़ रहा है यानी गति हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा। साथ साथ में छत जमीन से कुछ न कुछ ऊंचाई पर है, तो उसमें ऊंचाई है, तो ऊंचाई के कारण स्थिति गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि यह प्रदूषण रहित होता है, यानी जल विद्युत में कोई प्रदूषण नहीं होता है। उसका पतला धारा करके स्पीड में पानी पास करा दिया जाता है। यह खत्म होने वाला नहीं है, पानी को हम यूज करके बर्बाद थोड़े कर रहे हैं, सिर्फ पतला धारा करके स्पीड बढ़ा दे रहा है। यह खत्म भी नहीं होने वाला है। यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है, हाँ एकदम सही है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इंडिया गेट किस शहर में अवस्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। वही पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया तो हो जाएगा मुंबई में। इसमें क्या पूछा है? इंडिया गेट, तो इंडिया गेट दिल्ली में है। निम्नलिखित युग में से असत्य का चयन करें। लुई पास्चर किण्विन का खोज किए थे, एकदम बात सही है, उसी से है। 70 से 75 डिग्री के सेल्सियस पर टेम्परेचर को दूध को गर्म करके एकाएक ठंडा कर दिया जाता है और पैकिंग कर दिया जाता है, इसे पास्चुराइजेशन कहते हैं, लुई पास्चर के नाम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यह पेनिसिलिन के खोज किए थे, एकदम सही है। एडवर्ड जेनर रेबीज का टीकाकरण नहीं किए थे, यह गलत है। रॉबर्ट कोच भी बेसिलस एंथ्रासाइटिस के किए थे। एडवर्ड जेनर इसका टीका के खोज किए थे। एडवर्ड जेनर किसका टीका के खोज किए थे? तो आपको पोलियो का। क्वेश्चन नंबर 53 देखा जाए,
वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर पूछा गृह मंत्री तो गृह मंत्री पूछा जाएगा तो अमित शाह है। सहकारिता मंत्री भी वही है, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री अरुण जेटली कुछ नहीं है, वो मर गए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। बिहार का राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, ऑप्शन 1। सतपाल मलिक सबसे पहले थे, अब उसके बाद वह जम्मू कश्मीर चल गए, जम्मू कश्मीर से मेघालय से रिटायर भी हो गए। केसरीनाथ त्रिपाठी बहुत पुराने हैं। डॉक्टर DY पाटिल यह भी नहीं है, यानी डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 55 नंबर, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। बात सही है, जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। यह भी बात सही है, और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है। दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो देखिए, दरभंगा जिला के दक्षिण में समस्तीपुर जिला है, पूरब में सहरसा जिला है ना, पूरब में सहरसा है, उत्तर में देखा जाए मधुबनी है, पश्चिम में मुजफ्फरपुर है। तो कह रहा है दक्षिण में कौन है? तो समस्तीपुर आंसर हो जाएगा। कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने की मदद करता है? तो विटामिन। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, वसा भी एनर्जी देता है, प्रोटीन में बीमारी से लड़ने में मदद करता है, लेकिन यह भी उतना नहीं, सबसे ज्यादा विटामिन। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को कहते हैं मरियाना ट्रेंच, जो कहाँ है? प्रशांत महासागर में, जो 11,022 मीटर है, यानी 11 किलोमीटर और 22 मीटर गहरा है। बिहार का लोक नृत्य क्या है? झिझिया। झिझिया कब खेला जाता था? दुर्गा पूजा के समय एक बड़ा सा घड़ा में सब फोड़ दिया जाता है, उसमें एक दीपक डाल के, और वही सब गीत गाती है, नाचती है, वही झिझिया होता है। तमाशा मुंबई का है। छऊ असम का है। कथक यहाँ का आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का है। किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान कहा माना गया था? इंग्लैंड को। क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है? तो यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को संचारित करता है, यानी हार्ट का क्या काम है? हार्ट ऑक्सीजन मिलाकर और ब्लड को प्योर करके, यानी शुद्ध करके बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंचा देता है। और यह धमनी वाला जो धमनी होता है वो मोटा होता है, क्योंकि यानी मोटा पाइप हो जाता है क्योंकि वह प्रेशर उसमें ज्यादा होता है फटने के कारण, और सीरा कमजोर होता है, पतला होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। एलोरा के गुफाएं और रॉककट मंदिर कहाँ है? तो रॉककट मंदिर है हिंदू बौद्ध और जैन से संबंधित है। दांत के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? दंत फलक कहते हैं, जो कैल्शियम का बना होता है। ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। ठंडा करने पर गैस से जब द्रव में बदल गया तो संघनन, और वही द्रव से गैस में बदल जाता तो वाष्पीकरण। और जब ठोस से द्रव में बन जाता तो प्रसार होता, फैलता, उसको द्रवीकरण भी कहते हैं। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी इसका क्या ऑप्शन है? यानी कि गैस से द्रव, यानी संघनन, ऑप्शन 2। कल्पना करें कि आप समुद्र किनारे रहते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि चक्रवात आ रहा है? तो देखिए चक्रवात आ रहा है, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो तेज हवा को महसूस करके, ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल ए। अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर तिहरा शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी कौन बने? शकीबुल गन्नी हो जाएगा। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का, जिसमें टंगस्टन का तार होता है और उसमें आर्गन गैस भरा जाता है। और जनरल बल्ब जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। बैलून उड़ाया जाता है फुला के, उसमें हीलियम भर दिया जाता है, नाइट्रोजन। सरकार का कौन सा रूप नागरिकों को गरिमा को बढ़ाता है? तो देखिए कुलीन तो एकदम नहीं, निरंकुश तो और खतरनाक होता है। लोकतांत्रिक में जनता का अधिकार होता है। जनता अगर सरकार अच्छा से काम नहीं करती है तो अगला राउंड में सरकार को हरा दिया जाता है वोट से। कौन? इसलिए सबसे अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? तो वाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा रखती है। क्वेश्चन नंबर 70,
वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाला उपकरण को कहा जाता है ओडोमीटर। उसमें ओडोमीटर लगा रहता है जिससे हम स्पीड को मापते हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 73, बीसीजी टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो टीबी के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 74, विषम चुने। जीभ, तालु, दांत, मसूड़े। देखिए जीभ, तालु, देखिए तालु, दांत और मसूड़े सब दांत के से ज्वाइंट रहते हैं, जीभ अलग है जो बीच में रहते हैं, सबके बीच में। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय राष्ट्रीय गान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन किसने किया? गोविंद निहलानी ने किए थे, ऑप्शन 2। इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 77, ब्रेक्सिट से संबंधित है। ग्रेट ब्रिटेन का ईयूसी निकास। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित जानवरों में से किस एक का त्वचा श्वसन अंग है? तो मेढक, मेढक और फिर केचुआ भी सब क्या होता है? अपने त्वचा से ही सांस ले लेते हैं। कौन सा देश जौ उत्पादन में नंबर 1 पर है? तो रूस है। अगर भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो राजस्थान में 2 नंबर पर, उत्तर प्रदेश में 3 नंबर पर, हरियाणा में इसी प्रकार। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज किसको हराया था? पृथ्वीराज को किसने हराया था? तो मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज हार गया। क्वेश्चन नंबर 82, ओकोजीन किसका कारण बन सकता है? कैंसर का। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, स्थापना 1935 में। आप सभी ने सपेरों को बीन बजाते देखा होगा। बीन बनाने के लिए किस सब्जी के सूखे खोल का इस्तेमाल करते? लौकी के, यानी कदुआ के। खारे पानी में विकसित पौधे को डैश कहा जाता है? हेलोफाइट्स कहा जाता है। फिलोलॉजी डैश है? तब भाषाओं का विज्ञान, भाषा का बारे में नॉलेज देता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से महासागरों के बीच में से गुजरती है? तब प्रशांत और हिंद महासागर के बीच से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 88, बोरा किस अनाज का किस्म है? तो बोरा एक चावल का किस्म है। जैसे अलग अलग 64, 44, 27, 31 सब धान होता है, उसी प्रकार उसी का एक कैटेगरी है बोरा, जो स्पेशल चावल होता है। कौन सा शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ती है? NH8 कहा जाएगा भारत का सबसे लंबा NH कौन है? तो NH27 कर है, जो पहले NH28 था और सारा था, उस सबको जोड़ कर एगो लंबा कर दिया गया है NH27, जो पूरब से पश्चिम है, जो पूरब में सिलचर जिला से लेकर पश्चिम में पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर जिला तक है, जो सबसे बड़ा है। जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला, दरभंगा जिला, सहरसा, पूर्णिया होते हुए क्रॉस करती है, इधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण होते हुए जो मुजफ्फरपुर होते हुए क्रॉस करती है। तथा दूसरा सबसे बड़ा NH44 है, जो कन्याकुमारी से लेकर आपको श्रीनगर को जोड़ती है, और यह दोनों कानपुर में मिलती है, इसलिए कानपुर चौराहा बोला जाता है। और इस चारों रोड से हम भारत के प्रत्येक कोना में जा सकते हैं, इसलिए इस रोड को स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? तो कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं, जो एकदम समुद्र के किनारे पर होता है। यह हमारा कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो अरब सागर में के किनारे पर है, गुजरात में। निम्नांकित में से कौन सा पारदर्शी है? कांच ऐसा है जिसको आर पार हम देख सकते हैं शीशा से, कागज से,
अपारदर्शी है, यानी अपार नहीं, प्रभासी हल्का आधा अधूरा देख सकते हैं। रबर पूरा नहीं, अपारदर्शी है, थोड़ा भी नहीं, अभ्रक भी अपारदर्शी है। जल मंदिर बिहार में कहाँ है? तो बिहार में नालंदा जिला में पावापुरी में है। वहीं भगवान महावीर 23वें तीर्थंकर जो थे, 24वें तीर्थंकर थे, वहीं उनका मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है, वह कपड़ों का रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों का रंग का प्रयोग कर सकता है? तो वह जीनिया और गुलदावदी का फूल, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कहता 5 जून हो गया। विश्व जैव विविधता दिवस तो कब? 22 मई को मनाया जाता है। अब जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मखाना की खेती होती है कहाँ? जलीय होती है, तालाब में किया जाता है, और वह जब उसका फूल निकलता है तो उसके बाद कुछ तैयार होने के बाद काट लिया जाता है। एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और वह कोई रंग परावर्तित नहीं करती है तो वह काला है, तो इसीलिए काला आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्योंकि इसी कारण देखते हुइएगा, ठंडा के कपड़ा में गाढ़ा कलर का कहिए या सबसे ज्यादा गाढ़ा कलर और सबसे ज्यादा ब्लैक कलर का कपड़ा आता है, और वही सबसे ज्यादा परावर्तित कौन करता है? तो सफेद। इसलिए गर्मी के दिन में लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि जितना सनलाइट आता है उसको सब रिफ्लेक्ट अधिकांश कर देता है, गर्मी कम बढ़ता है। और ठंडा में काला पहना जाता है, क्योंकि जितना आता है लाइट उसके रे सबको ऑब्जर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट कम करता है, जिसके कारण गर्मी बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 98, कैक्टस पौधा है मरुभूमि का। मरुभूमि का यानी मरुस्थलीय है, क्योंकि उसमें पानी की कमी रहता है, इसलिए उसका पत्ता उतना नहीं निकलता है, विकास कम होता है। वही हमारे भारत में बिहार, यानी वही हमारे बिहार इस सब में है, तो पानी भरपूर रहता है, जिसके कारण उसमें पत्ता भी निकल जाता है। लोग अक्सर देखते होइएगा चापाकल, यानी जहाँ पानी का लेयर होता है वहां लगाते हैं, या छत पर लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कथन 1 और कथन 2 दिया गया। कथन 1 में विद्यालय में और आस पड़ोस में बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका देना चाहिए। एकदम देना चाहिए, बात सही है। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं, ये भी बात सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। गुलाबी सिर वाला बत्तख जंगलों में लगभग खत्म हो गया है, इसलिए रेड बुक में इसको डाल दिया गया है, यानी इसको बचा कर रखना है। ब्रेल लिपि में स्लेट कितने बिंदुओं पर उभार पर रहता है? तो 6 बिंदुओं पर। चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली महिलाएं थी मैथुआ बनीता और रितु करिथाल। क्वेश्चन नंबर 103, लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रखना हो तो क्या किया जाता है? पानी का अंश निकाल दिया जाता है, यानी 14% से कम रहेगा तो चलेगा, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ताप और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है किसका? सूर्य के। सूर्य से प्रकाश भी निकलता है और गर्मी भी मिलता है। निम्नांकित में, और यह हमारे शरीर को फायदा करता है, विटामिन डी मिलता है, हड्डी मजबूत होता है, रिकेट्स विटामिन डी को कहते हैं। निम्नांकित में से कौन जलीय पौधा है? जलीय पौधा नहीं है तो कमल जल में रहता है, कुमुदनी भी, जलकुंभी सब जल में, गुलाब नहीं है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण को हाइग्रोमीटर कहते हैं। देखिए ना, वायुमंडलीय आर्द्रता, आर्द्रता नमी से रिलेटेड है, हाइग्रोमीटर। रबी फसल के उदाहरण गेहूं, दाल, सरसों, मटर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 108, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? तो सोवियत संघ रूस ने। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित पंक्तियों में से किसके बारे में जिक्र किया जा सकता है? धरती पर जीवन लाया, तो पानी बिना जीवन संभव नहीं है। खेत सिंच कर ला रहा है, खेत में भी पानी नहीं पटाइएगा तो खेत फसल विकास नहीं। जब बाढ़े लाता है, भारी आफत लाता है, बाढ़ आएगा तो पूरा
बाढ़ से तबाह कर दे। ऑप्शन है 3 पानी। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? पंचायती राज व्यवस्था में। विश्व में सबसे लंबा जानवर जिराफ है। क्वेश्चन नंबर 112, कृषि सुखाड़ होता है कब? जल के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 113, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। क्वेश्चन नंबर 114, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित है। ईस्ट इंडिया रेलवे जो समस्तीपुर से दरभंगा के बीच में चलाया गया था 1674 में। भारत में कुल कितने राज्य? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 था, तो जम्मू कश्मीर के तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गया और राज्य 28 हो गया। फिर दमन और द्वीप को मिला दिया गया, तो एक घट गया और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हो गए। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग राजगीर में है। वैसा मार्ग, वैसा रास्ता कहा जाता है जो केबल के आधार पर उसको चलाया जाता है और पहाड़ पर यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। उस मार्ग को जो राजगीर में है उसको रज्जू मार्ग कहते हैं। बिहार में कहा? तो बिहार में वही राजगीर में है। ये निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। डॉल्फिन में गिल नहीं होते हैं? एकदम होते हैं। गिल नहीं होते, ये बात सही है। और व्हेल के सिर पर स्थित नासाद्वार सांस लेते हैं, हम आदमी की तरह वो भी सांस लेते हैं। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है। लेकिन कहा जाए ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। अब बीडीओ किसको कहते हैं? पंचायती राज पदाधिकारी को बीडीओ कहा जाता है। वार्ड सदस्य सबसे छोटा पद होता है त्रिस्तरीय व्यवस्था में। आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। यानी कि अब क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर यानी 41 से लेकर 120 तक देख लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।